आइजेंशाइन क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपके साइंस में बायोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर 1 से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपको पेज नंबर 72 पर मिल जाएंगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो ट्रांसपोर्टेशन और सम एक्सक्रीशन के टॉपिक से लिए गए हैं। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। साथ ही केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी सोल्यूशन चाहिए तो आप उसके लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे एशद और एनसीईआरटी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द नेम ऑफ टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट फूड इन अ प्लांट एंड वाटर एंड मिनरल इन अ प्लांट। तो हमें प्लांट के उन टिश्यू का नाम बताना है। पहला टिश्यू जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में अलग अलग बॉडी पार्ट तक, और दूसरा टिश्यू जो वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अदर बॉडी पार्ट तक। तो दो तरह के यहाँ पर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो टिश्यू है वो है फ्लोएम। इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ी क्रिटिकल है, प्रोनाउंसिएशन भी इसका थोड़ा अलग है, PHLOEM फ्लोएम। और जो बी है जो वाटर मिनरल इन अ प्लांट को करता है वो है जाइलम। तो यहाँ पर आंसर आएगा फ्लोएम एंड जाइलम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट सब्सटेंस और सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। जाइलम वेजल के थ्रू कौन कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर के अंदर एंड ट्रैकिट्स के अंदर। और दूसरा है सीप ट्यूब, मतलब कि फ्लोएम। फ्लोएम को सीप ट्यूब भी बोला जाता है। तो अभी हमने ऊपर आंसर पढ़ा है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर आ गया। तो जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो है वाटर एंड मिनरल। आप सिर्फ वाटर भी लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम यानी सीप ट्यूब के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो है फूड। फिर है थर्ड वाला, विच ऑर्गन एक्ट एज पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसका सर्कुलेशन कौन सा ऑर्गन कर रहा है जो पंप की तरह काम करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हार्ट है हमारा वो हमारी बॉडी में पंपिंग का काम करता है, ब्लड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक सर्कुलेट करने में। फिर फोर्थ है वेन एंड आर्टरीज कैरी ब्लड। जो हार्ट होता है उसकी वेन एंड आर्टरीज होती है वो ब्लड को कैरी करती हैं। विच ऑफ दीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इसमें से कौन सी हार्ट से दूर लेकर, मतलब हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को, और कौन सी हार्ट से दूसरे ऑर्गन से हार्ट में लेकर आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दो तरह की आपकी यहाँ पर आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। और वेन्स हैं आपकी जो नसें हैं वो आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज हैं। तो कौन सी ऐसी नसें हैं जो कि अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है ब्लड को, दूसरी जो कि दोबारा से दूसरे बॉडी ऑर्गन से बैक टू हार्ट लेकर आती हैं। तो जो अवे लेके जाती है माने कि हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाती हैं वो होती हैं आर्टरीज। वो कौन होती हैं? दे आर नोन एज आर्टरीज। और जो दूसरे ऑर्गन से हार्ट तक लेके आती हो वो होती है वेन्स। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हार्ट का डायग्राम भी आपको दे रखा है ताकि आप समझ पाए कि आर्टरीज और वेन्स होती हैं आपके हार्ट में। फिफ्थ, और फिर आता है आपका यहाँ पर फिफ्थ वन, ये फोर्थ का आंसर है। फिफ्थ है वेयर डज ब्लड एब्सॉर्ब ऑक्सीजन। जो ब्लड है वो कहाँ पर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड एब्सॉर्ब कर रहा है ऑक्सीजन को वो कहाँ कर रहा है? इन दोनों की जो मिड पॉइंट होता है कैपिलरीज वहां पे करता है, दैट इज कैपिलरीज। फिर है 6 व्हाट स्टॉप ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड थ्रू द हार्ट। ऐसी कौन सी यहाँ पे चीज है हार्ट में जो कि बैकवर्ड, जैसे कि बॉल से जब नीचे उतर कर आता है खून तो वो दोबारा ऊपर नहीं चढ़ता। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि उसको, मैंने आंसर भी यहाँ पे कर दिया, जो कि उसको बैक फ्लो नहीं होने देती। तो दिस इज वॉल्व्स, दीज आर वॉल्व्स। ये जो ऊपर का जो होता है एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल होता है, देखिए वेंट्रिकल और ऊपर एट्रियम होता है, एट्रियम से नीचे वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो वो बैक फ्लो नहीं होने देता। जो इसके बीच में वॉल्व होता है वो उसको बैक फ्लो नहीं होने देता है। फिर है 7th वाला आपका, नेम लार्जेस्ट आर्टरी। हार्ट में जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसका नाम क्या है? सबसे बड़ी आर्टरी का नाम
ऑर्टा होता है। तो द मोस्ट लार्जेस्ट आर्टरी इज ऑर्टा, और लार्जेस्ट वेन का नाम पूछा गया तो जी के क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो जो लार्जेस्ट आपकी वेन है दैट इज वेना केवा, दिस इज वेना केवा। तो वेन जो लार्जेस्ट है दिस इज वेना केवा, और जो आर्टरी लार्जेस्ट है दिस इज ऑर्टा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड बाय प्लांट। ऐसे कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि प्लांट के थ्रू बाहर की तरफ एक्सक्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब वो रेस्पायर करता है प्लांट तो वो एज वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है। वाटर वेपर भी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। साथ में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फिर 9th है वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर। हमारी बॉडी का जो डर्टी ब्लड है, जो गंदा ब्लड है, वो कहाँ फिल्टर होता है। तो आपको पता होना चाहिए जिस तरह से हार्ट पंप की तरह काम करता है उसी तरह से हमारी बॉडी की जो किडनी है वो काम करती हैं गंदे ब्लड को साफ करने में। तो लेकिन किडनी के अंदर भी कहाँ होता है, तो ये होता है ग्लोमीरुलस। तो ग्लोमीरुलस वो पार्ट है किडनी का जो कि गंदे ब्लड को साफ करता है। तो वी कैन राइट इट डाउन, ग्लोमीरुलस प्रेजेंट इन किडनी प्योर द डर्टी ब्लड। फिर 10th है नेम द प्रोसीजर यूज इन द वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। समटाइम्स क्या होता है को हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गया, किडनी खराब हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया तो किडनी अच्छे से काम नहीं करता है जिसकी वजह से बॉडी का ब्लड साफ नहीं हो पाता है, तब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आर्टिफिशियल किडनी जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, उसके थ्रू गंदा ब्लड साफ होता है। फिर है 11th फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स चूज वन टर्म विच इंक्लूड द अदर 4। तो ये जो टर्म दे रखे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यू, तो इनमें से चूज वन टर्म विच इंक्लूड अदर 4। तो इसमें से हमें वो टर्म चूज करना है जिसमें जो 5 में से 4 उसी का ही पार्ट है। तो जो ब्लड है, ब्लड का पार्ट होता है प्लाज्मा, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो मेन जो वर्ड आएगा प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी के लिए दिस इज ब्लड। WBC स्टैंड फॉर वाइट ब्लड सेल, RBC स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल। बच्चों अगर आपके पास NCERT एस चांद की बुक नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हो। उसके थ्रू घर बैठे बैठे अमेजोन से अच्छे खासे परसेंटेज ऑफर अपने लिए मंगा सकते हैं एस चांद और NCERT की बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि काफी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, बना हुआ है प्लांट्स के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। 2 तरह के टिश्यू देखे जाते हैं जो काफी अच्छी तरह से काम करते हैं। वन इज जाइलम विच इज यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द मिनरल्स इन द प्लांट एंड अदर इज द फ्लोएम। तो यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम आपका आने वाला है। 13 आउट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम विच वन कैरी मटेरियल अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। जाइलम एंड फ्लोएम में से कौन सा ऐसा है जो कि ऊपर की तरफ भी चीजों को लेके जाता है और नीचे की तरफ भी चीजों को लेकर आता है। तो फूड है, क्योंकि जो खाना है वो लीव्स में जनरली बनता है, तो लीव्स के अपर पार्ट में भी जाता है और लोअर पार्ट में भी जाता है। तो ए का आंसर आएगा फ्लोएम, स्पेलिंग इज PHLOEM। और जो बी है ओनली अपवर्ड, तो नीचे पानी जो जाइलम है नीचे से मिट्टी से पानी ऊपर की तरफ लेके जाता है, तो ओनली यहाँ पे वन डायरेक्शन में वर्क होता है जाइलम में। 14th है नेम 2 लिक्विड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। 2 लिक्विड्स के नाम बताने हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर दूसरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एक तो ब्लड है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके जाता है। उसके अलावा येलो कलर का एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ। तो यहाँ पर लिम्फेटिक जो पूरा सिस्टम है वो भी क्या करता है, चीजों को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है इन द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मेन वेन। जो दूसरी हमारी मेन वेन है उसका नाम क्या, अभी मैंने बताया था लार्जेस्ट वेन का नाम वही यहाँ पे आएगा, वेना केवा। तो वेना केवा इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15।
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज अबाउट नेम द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू है विच इज मेड ऑफ सीव ट्यूब्स अलोंग विद कंपेनियन सेल। तो जो सीव ट्यूब का बना है और साथ में कंपेनियन सेल होता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि फ्लोएम है उसको सीव ट्यूब भी बोला जाता है, तो यहाँ पर फ्लोएम आपका आंसर आने वाला है। 17 है नेम द कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट विच इज मेड ऑफ लिविंग सेल। तो आपको वो टिश्यू का नाम बताना है प्लांट के अंदर जो लिविंग सेल्स का बना होता है। देखिए दो तरह की सेल्स होती है प्लांट में, लिविंग सेल एंड डेड सेल। और टिश्यू हम मेनली दो तरह की बात करते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। तो यहाँ पे जो फ्लोएम होता है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो लिविंग टिश्यू है, और जो जाइलम है दैट इज डेड सेल्स, दैट दिस इज गोइंग टू बी मेड ऑफ द डेड सेल्स ओनली। फिर 18 state the term used for transport of food from leaves to other part of plant। तो हमें यहाँ पे उस टर्म का यूज करना है जहाँ पे लीव से दूसरे प्लांट पार्ट तक आपका ट्रांसपोर्टेशन देखने के लिए मिलता है। तो ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन। इसके बाद 19 आता है which process in plant is accomplished by utilizing energy from ATP। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि जो accomplish होता है ATP की एनर्जी का यूज करके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो इसमें से ATP की एनर्जी को पूरा यूज करके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 नेम दी टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमको बताने ह्यूमन बीइंग में। तो हमें पता है कि दो हमारे लिक्विड्स हैं, ब्लड एंड लिम्स, जो कि हमें हेल्प करते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में। तो उन्हीं का सिस्टम यहाँ पे बता देंगे, ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, और दूसरा आ जाएगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है नेम अ वेस्ट गैस रिलीज बाय प्लांट। तो कौन सी गैस रिलीज होती है प्लांट के थ्रू, वो भी डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन, जो कि लिबरेट होता है एटमॉस्फेयर में। तो सुबह के वक्त पर ऑक्सीजन एज बेस प्रोडक्ट लिबरेट होती है। नाइट टाइम में क्या होती है, नाइट टाइम में रेस्पिरेशन, सुबह भी रेस्पिरेशन होता है और रात में भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन सुबह जो रेट होती है फोटोसिंथेसिस की वो ज्यादा होती है, रात में फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं पौधे को लेके और प्लांट्स को लेके कि वो लोग हमेशा ही ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं और रेस्पायर करते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, उनमें हमेशा रेस्पिरेशन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 नेम वन एनिमल हैविंग सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमें एक एनिमल का नाम बताना है जहां पर सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, और एक एनिमल का नाम बताना है जहां पर डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है। तो जो फिश है, फिश एक ऐसा एनिमल है जहां पर सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। और जबकि जो दूसरा है वो है फ्रॉग। फ्रॉग ऐसा है जहां पर कि डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमको देखने के लिए मिलता है। तो फिश इज द एग्जांपल फॉर द सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड फ्रॉग इज द एग्जांपल ऑफ द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। 23 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट हमको दे रखा है, दो स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं, उसमें से कौन कौन से सही हैं या कौन कौन से गलत हैं। तो ए है सम ऑर्गेनिज्म स्टोर वेस्ट इन बॉडी पार्ट। कुछ ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी पार्ट्स में वेस्ट को स्टोर कर लेते। तो यहाँ पर हम ट्रीज का एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको वो स्टोर करता है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। फिर दूसरा है बी वाला द वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज लोअर देन द डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में बात की गई है, तो जो वैल्यू है सिस्टोलिक प्रेशर की वो हमेशा कम होती है डायसिस्टोलिक प्रेशर से, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स आने वाला है। 24 है आपका
नेम द टू पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू विच गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज इनटू एयर। तो हमें प्लांट के दो पार्ट्स बताने हैं जिसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट में वो रिलीज होता है एयर में। तो पहला है स्टोमेटा ऑफ लीव्स, स्टोमेटा ऑफ लीव्स, एंड दूसरा है आपका लेंटिकल्स, क्योंकि लेंटिकल्स जो होता है वो बॉडी प्लांट्स में यहाँ पे काम करता है वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करने का गैसेस फॉर्म में। स्टोमेटा ऑफ लीव्स हर्बिशियस प्लांट में काम करता है वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करने का। तो यहाँ पर आपका आएगा स्टोमेटा ऑफ लीव्स एंड लेंटिकल्स इन द स्टेम आर टू पार्ट्स थ्रू व्हिच आ प्लांट रिलीज इट्स गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द एयर। अब क्वेश्चन नंबर 25 है what happened to the gaseous, what happened to the glucose which enter the nephron tubules along with the filtrate। तो यहाँ पे किडनी के बारे में बात हो रही है। किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो वहां पर काम करते हैं एक्सट्रैक्शन का। सो व्हाट हैपेंड टू ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के साथ क्या होता है विच एंटर द नेफ्रॉन ट्यूबल अलॉन्ग विथ फिल्ट्रेट, जो कि एंटर करता है नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट के साथ। तो ग्लूकोज पासिस थ्रू द ग्लोमेरुलस। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, ग्लूकोज पासिस थ्रू द glomerulus along with the filtrate and gets collected in the Bowman capsule। ये भी आपका Bowman capsule क्या होता है, इस तरीके से किडनी में होता है, तो उसमें इकट्ठा हो जाता है आपका Bowman capsule में जो भी आपका ग्लूकोज और फिल्ट्रेट आ रहा है, and collected in the Bowman's capsule। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज अबाउट, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और साथ में आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 26, नेम टू वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच आर प्रोड्यूस इन दी बॉडी सेल। हमें ह्यूमन बॉडी के दो वेस्ट प्रोडक्ट बताने हैं जो कि बॉडी सेल से क्रिएट होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एज वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। साथ में हमारी फूड जो भी हम खा रहे हैं उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, ये भी हमारे सॉलिड स्टूल के थ्रू और जो हमारा लिक्विड यूरिन होता है उसके थ्रू ये बॉडी से आउट होता है। तो दीज आर द टू वेस्ट प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द यूरिया। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्लोमेरुलस इन द किडनी। तो अभी हमने देखा था कि जो ग्लोमेरुलस है वो क्या काम करता है, फिल्टर का काम करता है। जो भी हमारा ब्लड आता है, डर्टी ब्लड आता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो ग्लोमेरुलस is to filter the blood passing through it, जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम करता है। एंड इनिशिएट यूरिन फॉर्मेशन, और यहाँ पर ही आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन मतलब होता है यहाँ पर जो आप लिक्विड वेस्ट अपने डे टाइम में या नाइट टाइम में अपनी बॉडी से आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं यूरिन। तो यहाँ पर आपको जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम इनिशिएट करता है और यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। आपने ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर को दूसरे नाम से जानना चाहें तो वो क्या होता है, दिस इज हाइपरटेंशन। आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा कि बड़ा हाइपरटेंशन है, तो उसको आप टेंशन से रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर को ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 29, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। कोई प्रॉब्लम आता है वीडियो से रिलेटेड या कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के सोल्यूशन आप मेरे चैनल पे पाएंगे, एस चांद और एनसीईआरटी के, और नॉर्मल चैप्टर के डिस्क्रिप्शन भी आप वहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये फिलअप है ABCDE। पहला है गम्स एंड रेजिन जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, आर दी डैश प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। ये किस तरह के प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के, गम्स एंड रेजिन। फिर बी है
बोमांस कैप्सूल एंड ट्यूबल्स टेक टुगेदर मेक अ, जो बोमांस कैप्सूल और जो ट्यूबल्स है दोनों मिलके क्या बनाती है, नेफ्रॉन बनाती है, जो किडनी का ही एक पार्ट होता है। उसके बाद सी है द ऑर्गन विच एक्सट्रैक्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ऐसा ऑर्गन जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हमारी बॉडी से निकालते हैं, जैसे यूरिन है तो वो कौन सा ऑर्गन करता है, दिस इज किडनी। उसके बाद है डी द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है जो कि बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। फिर है ई डैश ब्लड सेल मेक एंटीबॉडीज, जो कि फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में घुस जाते हैं उनसे लड़ने का काम करती हैं। एंड वेयर डैश ब्लड सेल हेल्प इन रेस्पिरेशन, तो जो वाइट ब्लड सेल होती हैं आपने बड़ा सुना होगा इसके बारे में, जब कोरोना फैल रहा है तो वाइट ब्लड सेल के बारे में आपने सुना होगा। तो वाइट ब्लड सेल बाहर से जो फॉरेन का मतलब होता है जो बाहर से जो पार्टिकल्स आ गए जो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं उनसे लड़ती हैं, और जबकि जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो रेस्पिरेशन में काम आती है। बाय बाय एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।